तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संक्रामक रोग और संक्रामक रोगों की रोकथाम कैसे की जाती है इसका अध्ययन किया। आज हम उन्हीं कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पहला प्रमुख संक्रामक रोग है चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। यह चेचक विषाणुओं द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा फैलता है। ये एक समय में यह चेचक स्मॉल पॉक्स हमारे देश का अत्यंत तीव्र घातक रोग था, जिससे असंख्य लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। लेकिन आज इसके टीके के उपयोग से इस रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है। और लेकिन आज भी चेचक का प्रभाव, जैसे जिसको छोटी माता के नाम से गाँव में जाना जाता है, यह देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से चेचक जो स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता, किसी संक्रमित व्यक्ति के मलमूत्र, कफ, थूक आदि के द्वारा इसके विषाणु स्वस्थ व्यक्ति में तक पहुंच जाते हैं और उसे भी संक्रमित कर देते हैं। इसके अलावा रोगी के त्वचा के स्पर्श से, उसके कपड़ों के स्पर्श से, बर्तन से, उसके जूठे खाने से भी यह स्मॉल पॉक्स हो सकता है। मुख्य रूप से इसका प्रभाव 2 से 3 सप्ताह तक रहता है। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि हमें स्मॉल पॉक्स से हुआ है, यानी सिम्टम क्या है इसका। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को पहले बुखार आता है, इसके बाद कंपकपी आती है। बुखार के साथ शरीर में कंपकपी का आना, सिर दर्द, बदन दर्द, के बाद मुंह पर, शरीर पर, यानी तीसरे दिन बुखार रहता है। उसके बाद तीसरे दिन शरीर पर छोटे छोटे दाने, यानी छाती पर, पेट पर, बाह में और मुंह पर छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं। और वह दाने कुछ समय के बाद जो फफोले का रूप ले लेते हैं, और जब वह फफोला फूटता है तो एक दाग बन जाती है। वह दाग जल्दी मिटती नहीं है। यह प्रायः बच्चों को अधिक होता है। अब चेचक का उपचार और रोकथाम, यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, इसका हम रोकथाम कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि यह चेचक चूँकि एक संक्रामक बीमारी है, तो इसलिए यह स्वस्थ व्यक्तियों को इससे दूर रखा जाए, और रोगी है उसको स्वस्थ हवादार कमरे में रखा जाए, और उसके रोगी के मल मूत्र, कपड़े, बर्तन आदि वस्तुओं को स्वस्थ व्यक्ति को न छूने दिया जाए, या उसके मल मूत्र, कफ को जला दिया जाए। रोगी को हल्का तरल पदार्थ दिया जाना चाहिए जो सुपाच्य हो। इसके अतिरिक्त रोगी को रोग निरोधक टीके लगवा दिए जाएं। या प्रायः 6 माह से पूर्व ही प्रत्येक बच्चे को अगर चेचक का टीका लग जाता है, तो इस रोग के होने की संभावना बहुत नहीं के बराबर कम हो जाती है। और शरीर पर जो ये भी ध्यान देना है कि शरीर पर जो दाने निकले हैं उसको खुजलाने अगर जो खुला देते हैं तो वह बड़ा फोड़े का रूप ले लेता है। और यदि किसी बालक को इस तरह का संक्रमण हुआ है, स्मॉल पॉक्स, तो उसे विद्यालय में न आने दिया जाए, या फिर उसे अन्य बच्चों से अलग कर दिया जाए। हाँ, अब दूसरा है संक्रामक रोग, हम पे चर्चा करेंगे। दूसरा संक्रामक रोग मुख्य रूप से है खसरा, मसेल्स, यानी यह भी जो है कि विषाणुओं द्वारा, यह भी वायरस द्वारा होता है, फैलने वाला एक तरह से चेचक के समान ही यह भयंकर रोग है। ये भी बच्चों में अधिक होता है, यानी यह संक्रमित बालक के नाक और मुंह से विसर्जित पदार्थों से होता है। यह रोग देखते हैं कि जब मौसम बदलता है उस समय अधिक होता है। इसका भी प्रभाव 10 या 12 दिन तक रहता है। अब खसरा के लक्षण क्या है, सिम्टम, यानी अगर सिम्टम पे हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि खसरा जिसको होता है प्रारंभ में, तो उसको साधारणतया सर्दी, जुखाम और सिर दर्द होता है। फिर धीरे धीरे ज्वर भी चढ़ने लगता है, गले में खराश टाइप का हो जाता है, और नाक मुंह से पानी बहने लगता है, आंखें लाल हो जाती है, तथा गले में सूजन जैसे हो जाती है।
फिर इसके बाद देखते हैं कि चौथे दिन शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं, जो दाने होते हैं वह अर्धचंद्राकार होते हैं। तो ये खसरा के लक्षण है। अब इसका रोकथाम यानी उपचार, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, रोकथाम और उपचार इसका कैसे करेंगे। इसके लिए भी जरूरी है कि यह रोगी को साफ सुथरा प्रकाश युक्त कमरे में रखा जाना चाहिए। और दूसरा, यह रोगी को ठंडक और सीलन से बचाना चाहिए। और रोगी को गर्म हल्का पेय पदार्थ दिया जाना चाहिए। रोगी के नाक मुंह से निकले हुए स्राव को, जो स्राव निकलता है उसको नष्ट कर देना चाहिए। और दूसरा, स्वस्थ व्यक्ति इस रोगी से दूर ही रहे। इस रोग से बचने के लिए मुख्य रूप से शिशु को 9वें माह में खसरे का टीका अगर लगवा दिया जाए तो खसरा होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। उसके अतिरिक्त डॉक्टर्स के परामर्श से समय समय पर आप उसके निर्देशन का पालन करते हुए दवा दे सकते हैं। अगला संक्रामक रोग है मलेरिया। मलेरिया भी एक संक्रामक बीमारी है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मादा मच्छर प्रायः सूर्यास्त के बाद या फिर रात में व्यक्ति को काटती है। जब यह मादा मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है और उस संक्रमित व्यक्ति के काटने के बाद उसके जो खून चूसती है और वही मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वह डंक चुभती है, तो उसके जो लार्वा है वह स्वस्थ व्यक्ति में भी पहुंच जाते हैं और वह व्यक्ति भी उस रोग से संक्रमित हो जाता है। तो धीरे धीरे वह व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है। यह मुख्य रूप से जो मलेरिया है यह प्रोटोजोआ यानी परजीवी के द्वारा होता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? मलेरिया के लक्षण क्या है? मलेरिया का मुख्य रूप से लक्षण यह है, सिम्टम इसका यह है कि हम जानेंगे कि सबसे पहले मलेरिया जब किसी को होता है तो वह बहुत ठंड लग कर के तीव्र बुखार होता है, बुखार के साथ ठंडा लगना, और फिर 3-4 घंटे के बाद बुखार फिर उतर जाता है, फिर बुखार 3-4 घंटे के बाद आ जाता है, यानी बीच बीच में अंतराल होता है। अंतराल के बाद बुखार आता रहता है, फिर जाता रहता है। उसके बाद सिर में दर्द रहता है, बदन में भी दर्द होता है, फिर जैसे जी मिचलना, वमन, उल्टी जैसी भी शिकायत होती है और धीरे धीरे रोगी को कमजोरी महसूस होने लगती है। तो यही इसके लक्षण है। इसके रोकथाम हम कैसे करेंगे? रोकथाम एवं उपचार, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, इसका कैसे करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो इसका जांच कराया जाए, रक्त का परीक्षण करा लिया जाए, तब पता चलेगा कि किसको मलेरिया हुआ है। और इसके बाद उसे पैरासीटामोल, कुलैन आदि जैसे कि मलेरिया निरोधक दवा हम दे सकते हैं। रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम देना चाहिए, यानी उसे बिस्तर पर विश्राम देना चाहिए, बेड रेस्ट देना चाहिए, और उसे हल्का सुपाच्य भोजन दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, और मलेरिया उन्मूलन के मुख्य रूप से DDT का छिड़काव करें। घर के आसपास पानी न इकट्ठा होने दें, और जमा पानी में जो उसके लार्वा पैदा होते हैं उसके लिए यह है कि मिट्टी का तेल का छिड़काव कर दें जिससे उसके लार्वा मर जाए। और सोते समय हम अगर सरसों का तेल लगा करके या फिर ओडोमास लगा करके अगर सोते हैं तो इसका प्रभाव कम होता है। अब दूसरा अगला संक्रामक रोग है टाइफाइड। टाइफाइड यानी जिसको मियादी बुखार भी हम कहते हैं हिंदी में, या मोती झरा भी इसको कहा जाता है। तो यह भी एक लंबे समय तक चलने वाला बुखार है। यह भी जीवाणुओं द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। यह मुख्य रूप से दूषित जल एवं भोजन के प्रयोग से रोगी के मलमूत्र एवं थूक से फैलता है। यह रोग प्रायः दूषित जल द्वारा अधिक होता है, यानी यह रोग मनुष्य के आंतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, टाइफाइड। अब हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम, यानी इस के लक्षण हैं मुख्य रूप से यह रोग बीमारी जो है कि 3 सप्ताह तक
लगातार बुखार आता रहता है। इसमें जो है कि बुखार 100 अंश फ़ारेनहाइट से लेकर के यानी यह 104 से 105 अंश फ़ारेनहाइट तक बुखार चढ़ जाता है और सिर में दर्द होता है और बुखार 24 घंटा बना रहता है। यह बुखार उतरता नहीं है। प्रथम सप्ताह में जो है कि बुखार कुछ बढ़ता है, फिर दूसरे सप्ताह में कुछ स्थिर हो जाता है और तीसरे सप्ताह में धीरे धीरे कम होने लगता है और उससे बुखार आने से मुंह और जीभ भी सूख जाते हैं और प्यास भी ज़्यादा लगती है। यही इसके टाइफाइड के लक्षण है। अब इसका उपचार और रोकथाम यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन यानी इसका हम कैसे करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले इसके लिए भी हम खून की जांच करा करके ही पता पाएंगे कि हमें टाइफाइड हुआ है। खून की जांच कराने के बाद हम डॉक्टर से परामर्श लें, परामर्श से ही दवा लें। इसके बाद उबला हुआ पानी पिएं और साथ में टाइफाइड का टीका लगाएं। रोगी को तरल सुपाच्य भोज्य पदार्थ दें और तेल मसाला बिल्कुल न दें। रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखें। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली और बात है कि इसमें बीमारी ठीक होने के बाद भी थोड़ी सी अगर लापरवाही आप करते हैं तो पुनः बुखार आ जाता है। तो इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और इसका मुख्य रूप से ध्यान दें। अब अगला संक्रामक रोग है हैजा, जिसको कालरा के नाम से जानते हैं। यह ज़्यादा ही नहीं, यह 1 या 2 दिन रहता है। यह बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, यानी यह जीवाणु जो है जल में जैसे फैलने से फैलने वाला एक तरह से भयानक संक्रामक रोग है। यह खाद्य पदार्थों, मक्खियों और ज़्यादातर जल से ही होता है, दूषित जल पीने से होता है और यह इसकी संभावना मुख्य रूप से गर्मी और बरसात के मौसम में यह अधिक फैलता है। और जब हम देखते हैं कि मेलों, सार्वजनिक जगहों, समारोहों, बाज़ारों आदि जगहों पर जाते हैं जहाँ की साफ़ सफाई नहीं होती है, वहाँ घटिया वस्तुएं, बाज़ार में जो खुली वस्तुएं होती है उस पर मक्खियाँ बैठती है, तो वहाँ इस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। यदि हम उस दूषित पदार्थ को, खुली वस्तुओं को अगर खा लेते हैं तो इससे हैजा और कालरा होने की संभावना ज़्यादा ही होती है और अगर इसका तत्काल जल्दी से इलाज न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब हैजा के हम लक्षण जानेंगे कि लक्षण क्या है, सिम्पटम। यानी इसका लक्षण मुख्य रूप से ये है कि यह इसका प्रमुख लक्षण है बमन यानी उल्टी और दस्त होना। और दस्त जब होता है तो वह दस्त होता है बिल्कुल पतला, चावल के माड़ के रंग जैसा दस्त होता है और पेट में दर्द होता है, शरीर में भी दर्द होता है, पेट में तेज दर्द होता है और ऐंठन भी होने लगती है, होंठ सूख जाते हैं और बार बार प्यास भी लगती है। बमन और जो दस्त अधिक होने से रोगी का शरीर जो है कि शिथिल हो जाता है, वह ढीला पड़ जाता है और रोगी बेहोश भी हो सकता है। अगर इसका समय से उपचार न किया जाए तो रोगी की इसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो यह भी एक भयानक संक्रामक बीमारी है। तो अब हम इसका रोकथाम कैसे करेंगे और उसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इसके लिए ज़रूरी है कि रोगी के तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, जिससे उसको समय पर ग्लूकोज या लवण युक्त जल यानी सिराओं से, जैसे हम जो बाटल चढ़ाते हैं, सिराओं से उसको तत्काल दिया जाए, जिससे ज़्यादा उसको बमन हुआ है, उल्टी हुआ है, दस्त हुआ है तो उसके पानी कम ना हो, यानी उसका निर्जलीकरण से बचाया जा सके। और उसको बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल ना दें, यानी वह पानी को उबाल करके जब वो ठंडा हो जाए तब वह पानी पीने को दें। और घर के बाहर मुख्य रूप से विशेष खुली वस्तुओं जैसे चाट है, पकौड़े हैं, बाहर की चीज़ें और तली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें बिल्कुल ना खाने को दें। और खाने पीने की वस्तुओं पर ध्यान रखें कि मक्खियाँ ना बैठे। और रोगी के बमन है, मल है जो उल्टी दस्त करता है, तो उसको या तो फिर आप जला दें या फिर कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव कर दें, जिससे वो संक्रमण फैलने की आशंका न हो। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और प्रमुख संक्रामक रोगों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।